हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और सार्थक के भी आंख में लग गई है तो थोड़ा सा ना मेरा माइंड भी इतना डिस्टर्ब है। और ऊपर से उसके पूरा मतलब जब मैं डॉक्टर के यहाँ से दिखा के लाई ना, उसके बाद भी उसके अभी दर्द जो है प्रॉपर बंद नहीं हुआ था। और ऊपर से दिन में एक दो बार उसको ना उल्टी भी हो जाती है। दवाई की गर्मी है या चोट का असर है, क्या है पता नहीं। तो परसों के दिन आप ये परसों का वीडियो है। तो मैंने यहाँ पे सुबह सार्थक को दवा देनी थी तो फिर मैंने दलिया बना दिया था। और उसने मुश्किल से 3-4 चम्मच ही खाया था, क्योंकि सारी रात उसको उतना दर्द हुआ था कि ठीक से सो भी नहीं पाया। और सुबह जागा तो सुबह उठते ही उसको उल्टी हो गई। अब इसके बाद वो सो रहा था, क्योंकि थोड़ी सी राहत मिली होगी दर्द में, तो बस कह रहा था मम्मी मुझे सोने दो। जैसे तैसे करके मैंने उसको दलिया दिया था, उसके बाद दवा दी। फिर वो पूरा दिन सोता रहा है। बस जब मैंने उसकी आई ड्रॉप डाली तभी वो जगा है, वो भी बहुत मुश्किल से उसने आई ड्रॉप डलवाई थी। अब यहाँ पे मैंने दाल बनाई थी तो उसके लिए भी मैंने उसको बीच में जगाया खाना खाने के लिए। तो वो भी उसने शाम को 5 बजे करीब मुश्किल से 1-2 रोटी खाई थी। अब फिर मैंने उसको बोला कुछ और खाने का मन कर रहा हो तो बताओ। तो उसने कहा कि मम्मी मुझे अनार खाना है। तो फिर मैं दूध लेके आई शाम को, उसके बाद मैं अनार लेकर आई। तो यहाँ पे बस मैं अनार छील कर उसको दाने निकाल रही हूँ। और अनार जो है दाने मतलब एकदम लाल वाले अनार थे। तो अगर कोई चीज़ हम पैसा डाल के लेते हैं ना और एकदम बढ़िया निकले तो पैसे वसूल हो जाते हैं। तो मुझे ये लग रहा था कि इतने महंगे आते हैं अनार अभी इस सीज़न में, और ऊपर से फिर अगर लाल नहीं निकले ना तो फिर वो खा भी नहीं पाएगा। तो यहाँ पे जो थे अनार जो था ना बिल्कुल लाल निकला था, और मैंने उसमें थोड़ा सा नमक डाल के दे दिया तो उसने खा लिया था। अब यहाँ पर अगले दिन मुझे सार्थक को दिखाने जाना था डॉक्टर को। अब पूरा दिन मतलब उसका जो दर्द बंद नहीं हुआ था ना, तो फिर मेरा भी दिमाग ना किसी और काम में लग ही नहीं रहा था। बार बार आकर के मैं उसको पूछ रही थी। तो कह रहा था कि मम्मी मेरे दर्द हो रहा है, आप अपना काम कर लो, बस मुझे लेटने दो। तो अब इसके बाद फिर मैंने शाम को जैसे उसने खाना वाना खाया, उसके बाद उसके जो कपड़े थे ना कई दिन से पहन रहा था, ऊपर से गर्मी थी। फिर मैंने ले जाके उसके कपड़े चेंज किए और गुनगुना सा पानी करके इसका पूरा जो शरीर है उसको पोंछ दिया था। नहाने की वो मना कर रहा था। अब उसके बाद वो अनार खाया और फिर बाकी मैंने जो ड्रॉप वगैरह थी वो टाइम टू टाइम डाल रही थी, क्योंकि फिर दवाई मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर उसका असर भी कोई मतलब नहीं रहता है। अब अगले दिन मुझे जाना था इसको डॉक्टर को दिखाने के लिए। तो एक तो मेरे कई दिन के कपड़े हो गए थे जो थोड़ी देर पहन के जाओ फिर उतार दो, और उसके बाद फिर धुलने के लिए हो जाते हैं। तो बस अभी मुझे कपड़े भी धोने थे, तो मैंने डॉक्टर को नंबर लगाया तो उसने बोला कि 3 बजे का टाइम दिया मुझे। तो मैंने कहा 3 बजे का टाइम तो है, तब तक तो मैं आराम से मैं अपने सारे काम कर लूँगी। तो यहाँ पे सुबह मैंने दलिया तो नहीं बनाया था, क्योंकि रोज़ रोज़ उसको बोल रहा था कि मम्मी यार मुझे दलिया नहीं खाना है। और मैं ज़बरदस्ती इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि उसको ना उल्टी वगैरह हो जाती है, तो ज़बरदस्ती खिलाऊंगी तो फिर उल्टी कर देगा। तो बस इस वजह से जो उसको मन कर रहा है खाने के लिए मैं वही बना रही हूँ। तो मैंने उसको बनाना शेक के लिए बोला तो उसने बोला ठीक है मैं पी लूँगा। तो मैंने उसको 1 गिलास दिया बनाना शेक बना के, तो उसमें से भी उसने ना आधा गिलास ही पिया। अनार दिया मैंने उसको छील के, तो वो भी उसने 1 या 2 चम्मच ही खाया, क्योंकि पूरा अभी उसका ना खाने का मन भी नहीं है। ऊपर से थोड़ा हल्का हल्का दर्द है, और जब हमारे भी कहीं दर्द वगैरह हो ना तो हमें भी थोड़ा सा किसी से बात करना या कुछ भी बोलना खाना अच्छा नहीं लगता है। बस ऐसा लगता है कि हम चुपचाप लेटे रहें। तो मैंने यहाँ पे इसके लिए बनाना शेक बना दिया था। मैंने इसमें ना थोड़ा सा जो बर्फ़ है ना बहुत कम मिलाई थी, क्योंकि एक तो बारिश का मौसम है, ऊपर से थोड़ी सी इसको सर्दी सी भी हो रही है, तो बस इस वजह से। और मैंने इसको बनाना शेक दे दिया था। तो वो कह रहा था कि मम्मी लाइट मत जलाओ बिल्कुल, तो फिर मैंने लाइट बंद कर दी थी, क्योंकि लाइट से जो रोशनी पड़ रही थी ना तो वो उसको सहन नहीं कर पा रहा है अभी। और पहले से अभी इसकी आँख में इतना इम्प्रूवमेंट है कि पहले इसको जो थोड़ा सा धुंधला दिख रहा था ना, तो थोड़ा सा वो क्लियर हुआ है, बट अभी टाइम लगेगा। अब इसके बाद में मैं आ गई थी बाहर। तो यहाँ पर मैंने ना जो प्लांटर्स बनाए थे ना, तो वो मैंने इसलिए बनाए थे क्योंकि मेरे पास ना गमले कम थे, और एक ही गमले में आप देख रहे हो 3-4 तरह के पौधे मैंने इसी में डाल दिए हैं। और फूल वगैरह भी खिल कर आ गए थे। और ये जो फूल है ना सदाबहार के और जो गेंदे के, और एक और जो मुझे उसका नाम नहीं पता है,
तो वो मेरे एक पड़ोस में बच्ची है, मेरी ट्यूशन पढ़ने भी आती है, तो वो लेकर आई थी। तो मैंने उसी में लगा दिए हैं क्योंकि फिर वो ख़राब ना हो जाए, और इनको मैं बाद में जब मुझे टाइम मिलेगा ना तब मैं इसको लगाऊंगी। और फिर उसके बाद में मैं कपड़े वपड़े धोने के बाद मैं इनको कपड़ों को ना अंदर डाल कर आई थी क्योंकि बंदर वगैरह आ जाते हैं। और फिर मैं आ गई थी सार्थक को दिखाने के लिए। तो अभी ऑटो लेने के बाद फिर हमने लिया वहाँ से रिक्शा। तो सार्थक को दिखाने में ही हमें कम से कम ना, हम गए थे वहाँ पे 2 बजे और 4:30 बजे करीब हमारा नंबर आया था। और लौटते टाइम जब हम आए तो हल्की हल्की रास्ते में बारिश शुरू हो गई थी। और जैसे ही मैं एंटर किया मैंने राया में, तो बारिश बहुत तेज़ हो गई थी। तो थोड़ा सा कहीं बैठे हम, एक दुकान वाले भैया हैं तो जानकारी वाले, उन्होंने बोला कि अंदर बैठ जाइए। तो वहाँ हम बैठे थोड़ी देर, उसके बाद जब बारिश हल्की हो गई तो फिर आ गए हम। अब जब सुबह हम घर से निकले थे ना, तो मैंने बस बनाना शेक पिया था और सार्थक ने भी वही पिया था। फिर जब खाना खाने की इच्छा नहीं हो रही थी, क्योंकि सब्जी तो मैंने बना दी थी लेकिन सार्थक ने मना कर दिया था कि नहीं खाना है, तो फिर मुझे भी भूख नहीं लग रही थी। अब जब हम लौटते टाइम आए ना तो हमें इतना तेज़ भूख लग रही थी, तो फिर मैंने वहाँ से रास्ते में से समोसे ले लिए, क्योंकि आते आते इतनी थकान हो जाती है कि फिर बनाने का कुछ मन भी नहीं था। और सार्थक तो आते लेट गया था क्योंकि 3-4 घंटे बैठे बैठे, ऊपर से हम 1 बजे गए थे और करीब करीब ना 5 या 5:30 बजे करीब घर आए थे। तो वो आके लेट गया था, तो मैंने उसको परेशान भी नहीं किया क्योंकि थोड़ा सा उसमें उसके सिर में भी दर्द हो रहा था। तो मैंने कहा थोड़ा लेट लेगा तो आराम मिलेगा उसको। और जब मैं यहाँ आई तो मुझे ऊपर मेरे किराएदार ने, उन्होंने बताया कि बंदर आ गए थे और जो सारे कपड़े मैं सुखा के गई थी ना इधर साइड में, उधर गैलरी में, सारे कपड़े गंदे कर दिए। ऊपर से जो पेड़ पौधे थे ना सब उन्होंने इतना गंदा करके डाल दिया था कि बस पूछो मत। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि बंदरों को ये गमले वगैरह गिराने से मिलता क्या है। अब एक और काम ये बढ़ गया। चलो ये तो सब मैं ठीक कर दूंगी, बट मुझे टेंशन ये हो रही थी कि जो कपड़े मैंने धोए थे ना, कहीं उनमें से किसी एक आध कपड़े को फाड़ नहीं गए हों। और बंदरों की वजह से ना मैं ये कपड़े ऊपर सुखाने नहीं गई थी कि बंदर आ जाते हैं, और नीचे भी उन्होंने वही आतंक मचा दिया। तो अभी पहले मैंने जो गमले वगैरह थे उनको सेट किया, और जो प्लांटर्स मैंने बनाए थे ना उनको भी गिरा के फेंक गए थे वो। तो टूटे तो नहीं थे, बट मैंने फिर दोबारा से उनको ठीक किया। खैर ये सब तो चलता रहता है, और वो बंदर हैं तो हम उनसे और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। और इसके बाद बाकी जो थोड़ा सा गंदा हो रहा था वहाँ से झाड़ने वालने का, तो मुझे दूध लेने जाना था। और उसके बाद ना मुझे इतनी थकान हो रही थी, तो मैंने कहा कि अब मैं जो भी है जैसा है वैसे ही छोड़ देती हूँ, उसके बाद कल ही करूँगी सुबह। बाकी ये पेड़ वेड़ की डाली थी ये तो मैंने निकाल के फेंक दिए थे, और देखो सारे कपड़े वपड़े ये पड़े हुए हैं यहाँ पे। और अब इनको मुझे दोबारा से पानी में निकाल के सुखाना है। तो अभी ये काम, एक और काम बढ़ गया। खैर ये सब तो चलता रहेगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।